नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। तो आज के डेली करंट अफेयर्स के शानदार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी भी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के शानदार सेशन में हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, किसने इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं और इसकी थीम याद रखना कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, अगला है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। ठीक है, और जो दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन को जो उद्घाटन किया गया था तो वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद अगला है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण दिवस है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण दिवस याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे यानी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांड्या जिले में कृष्णा राजा सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कृष्णा राजा सागर बांध की तो दोस्तों यह एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बांध है और जो इस बांध का निर्माण किया गया था तो 1932 में किया गया था कर्नाटक में। याद रखना ये दोस्तों किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। याद रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है स्थित है। तो दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखना जो इस बांध का जो नाम रखा गया था किसके नाम पर था तो दोस्तों मैसूर साम्राज्य के शासक कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया था कृष्णा राजा सागर बांध। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और इस बांध को दोस्तों एम विश्वेश्वरैया बांध भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कावेरी नदी की तो दोस्तों कावेरी नदी को तमिल भाषा में पोन्नी के नाम से जाना जाता है और इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखना है। इसके बाद अगला है कि इसका जो उद्गम है ये दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो कावेरी नदी। अगर ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और कावेरी नदी के जो प्रमुख सहायक नदियां हैं अर्कावती है, हेमवती है, तीर्थ है, सिमसा है, काबनी है और हरंगी है। ठीक है, ये सब सहायक नदियां हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किसने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इस दौरान देश विदेश के कई व्यक्ति उपस्थित होंगे। ठीक है, जिनमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी जी हैं, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रमोस होर्टा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी शामिल होंगे। अगला है कि किस राज्य में ममता बनर्जी ने SC ST छात्रों के लिए
योग्यश्री योजना शुरू की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में शुरू की है। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने SC ST छात्रों के लिए शुरू की योग्यश्री योजना। इसके बाद अगला है कि ये जो इस पहल का उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश से 2024 का पहला अलवारो नाम से चक्रवात टकराया है? तो दोस्तों मेडागास्कर से अलवारो नाम से एक चक्रवात है जो कि टकराया है। तो इसका तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। 2024 में पहला चक्रवात मेडागास्कर देश में आया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रहा मेडागास्कर। ठीक है, और ये चक्रवात यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा। अगला है कि किस राज्य की महिला सुचिता सतीश ने 100 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल राज्य की। ठीक है, केरल राज्य की ये सुचिता सतीश जी हैं जो कि 100 से ज़्यादा भाषाओं में दोस्तों गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है कि हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकन बाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो दोस्तों ये जर्मनी देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकन बाउर थे। ठीक है, जो कि 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा ग्रेबियल अटल किस देश के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों ये फ्रांस देश के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये अग्रम करके ये एक राइफल है जो कि DRDO ने इसको लॉन्च किया है। तो आज की शानदार क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल न्यू स्टडी IQ में मिल जाएगा। वहाँ जैसे आप टेलीग्राम चैनल में सर्च करेंगे इस तरीके से तो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके दोस्तों इस PDF को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। थैंक यू सो मच।